नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी 3-4 महीने में 2 ढाई लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे पंखे और कूलर के बिज़नेस के बारे में। कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगेगा, स्टॉक हमको कहाँ से मँगाना पड़ेगा और कितना प्रॉफ़िट होगा। सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट प्रॉफ़िट टिप भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप हाईएस्ट प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं इस बिज़नेस को लेकर के। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर ऐसे ही बिज़नेस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें, उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1 की। अगर हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ पंखे और कूलर का ही बिज़नेस क्यों शुरू करें? सबसे पहली चीज़ है, गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो इंडिया में गर्मी लंबी रहती है। हर घर, शॉप, ऑफिस में फैन ज़रूरी होता है। कूलर की डिमांड स्पेशली टियर 2 जो सिटीज़ होती है, जैसे लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, आगरा, इस तरीके की सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। ये एक सीज़नल बिज़नेस है, लेकिन सही से अगर आप प्लानिंग करेंगे, तो इसमें साल भर में भी इनकम आप इसमें दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए से जो सबसे बेसिक पॉइंट रहता है, लोगों के मन में आइडिया आता है कि बिज़नेस हम शुरू करें, बट ये नहीं सोच पाते हैं इसका हम स्टॉक कहाँ से मंगाएँगे और किस तरीके से उसका हम अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, आप 3 तरीके से स्टॉक मंगा सकते हैं। फर्स्ट है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गया, हैवेल्स हो गया, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इनसे आप कर सकते हैं, या फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके में पॉइंट नंबर 2 है, जो कि होलसेल मार्केट से भी आप सामान पिक कर सकते हैं। दिल्ली या मुंबई में इसकी बड़ी-बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ पे आपको बल्क में सामान लेंगे तो काफ़ी सस्ता मिलता है और बाहरों से बहुत अच्छी प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। कूलर लोकल बनवाकर 20 से 30% तक का मार्जिन कमा सकते हैं, क्योंकि कूलर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ 1000, 1500, 2000 रुपए में बन जाता है, बट उसे आप सेल कर सकते हैं 4-5 हज़ार रुपए में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए हमारे पास कैसी लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन के लिए 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्टली है कि वो मेन रोड पर होना चाहिए, यानी कि जो हाईवे या जो लोकल हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़ होते हैं, उनसे वो कनेक्ट होना चाहिए और मार्केट एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम अलग खोल दिया है, वहाँ पर आप उम्मीद करते हैं कि कस्टमर्स आएँगे। कस्टमर्स मार्केट के अंदर ही आते हैं। अगर आप उधर अपनी शॉप ओपन करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलने वाला है। हार्डवेयर की जो शॉप्स होती हैं, कोशिश करिए अगर मिल जाए तो उनके आस-पास से रहिए, या फिर रेज़िडेंशियल कॉलोनी की जो एंट्री गेट होते हैं, वहाँ पर आपको उसे ओपन कर सकते हैं। ये 3-4 लोकेशन है और मिनिमम आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट का जो शॉप होगा, वो चाहिए रहेगा। इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको काफ़ी स्टॉक भी उसके अंदर फिल करना रहेगा और इसके अलावा भी कई आइटम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस अपने पास रखना पड़ेगा और ट्रेड लाइसेंस भी आपको एक बनवाना पड़ेगा, और अगर 40 लाख के ऊपर का ट्रांज़ैक्शन होता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ेगा, और उसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है, उसे भी आपको कवर करके रखना पड़ेगा अपने पास में। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा और क्या प्रॉफ़िट हमको इससे मिलने वाला है। सबसे पहला है कि आप एक शॉप ओपन करोगे, तो उसमें कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक का शॉप डिपॉज़िट अमाउंट आप देना पड़ेगा आपको, और जो स्टॉक है 3-4 लाख रुपए का आपको स्टॉक मंगवाना पड़ेगा, और जो फर्नीचर रहेगा वो आपका 50,000 रुपए में लगभग बन सकता है, और इसके अलावा 30,000 रुपए जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। तो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो 4-5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में आ रहा है। अगर आप इसे छोटे लेवल पर शुरू करना चाहते हैं, तो ये 2-3 लाख रुपए में भी स्टार्ट हो जाएगा। बट कम से कम आप मानिए कि 2.5 लाख रुपए तो ज़रूर इसमें लगने वाला है, इससे कम में आपका काम नहीं बनने वाला है। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में हमारा कितना प्रॉफ़िट है। अगर आप फ़ैन की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर फ़ैन 2000 से लेकर के 1500 से लेकर के 4-5 हज़ार तक में मिलते हैं। तो फ़ैन की जो आपकी मार्जिन रहने वाली है, वो लगभग 14-15% रहने वाली है। 14-15% आप उसपे ईज़िली अर्न कर सकते हैं। वहीं कूलर की अगर हम बात करें, तो कूलर की प्रॉफ़िट जो है फ़ैन से ज़्यादा रहती है। इस पे आप लगभग 30% तक की भी अर्निंग कर सकते हैं, अगर आपका जो एकदम सटीक आइडिया है और सेल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है तो। लगभग आप सीज़न में 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लोकेशन है, वो कहाँ पर है और कितने अच्छे वहाँ पे लोग आपके आ रहे हैं और कितनी अच्छी आपने मार्केटिंग कर रखी है। अब हम बात करते हैं, कुछ आपको टिप्स बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने शॉप पे कॉम्बो ऑफ़र इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक कूलर के साथ में कुछ फ्री दे सकते हैं, या फिर पंखे के साथ में कुछ दे सकते हैं।
और होम डिलीवरी जो होती है अगर आप वो फ्री कराएँगे तो कहीं न कहीं लोग थोड़ा अट्रैक्ट होंगे और कोशिश करेंगे आपके से कॉन्टैक्ट करने की, आपकी दुकान पर आने की। ईएमआई ऑप्शन आप रख सकते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट परचेज़ नहीं कर सकता है वो ईएमआई पे भी परचेज़ कर लेगा, तो ये भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा इस बिज़नेस में थोड़ा जो आपको रिस्क रहेगा वो ये है कि सीज़नल बिज़नेस है, सीज़न वाइज़ इसकी डिमांड रहती है, जो स्टॉक बिका हुआ नहीं होगा, जो बच गया होगा, उसे आप अगले सीज़न में भी कैरी करना आपको पड़ेगा, वहाँ पर आप उसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट में बताइएगा आप कौन से शहर से हैं और कितने बजट से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।